और वीडियो क्लिप बनानी भी पड़ेंगे और वीडियो क्लिप इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी। सो बोथ ऑप्शंस, दोनों ऑप्शंस हम लोगों को करने पड़ेंगे। जो लोग अभी जो लोग बनानी पड़ेंगे म्हणजे सर समजलं नाही। अरे तो इससे ही बनानी पड़ेंगी, वो वीडियो क्लिप चाहिए नहीं, हम लोग वीडियो क्लिप्स बनाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स से। अच्छा हाँ, तो इसीलिए हम लोग ओके आफ्टर इफेक्ट्स यूज कर रहे हैं। लेट्स से कि आफ्टर इफेक्ट्स में एग्जैक्टली हम लोग क्या करने वाले हैं वो थोड़ा सा मैं एक ओवरऑल आइडिया देता हूँ। अगेन तुम लोगों को पता है कि तुमको कौन सी साइट्स पे जाना है, तो जस्ट एक वेबसाइट बताता हूँ मैं जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, दैट इज सर पिंटरेस्ट। इझी आहे ना करणार अरे एडिट बहुत ह्याच बहुत आफ्टर इफेक्ट्स आणि प्रीमियर प्रो मध्ये। अरे तो वो बहुत ही ईजी है, इसलिए तो हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स पे जाते हैं। सो मैं तुमको अभी मेरा मेन पार्ट बता दो कि मैं पिंटरेस्ट की जब आफ्टर इफेक्ट्स की बात करता हूँ तो आफ्टर इफेक्ट्स क्यों बड़ा इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, क्योंकि जनरली आफ्टर इफेक्ट्स में सब कुछ होता है, सब कुछ मतलब सर ज़्यादातर। आफ्टर इफेक्ट्स आणि प्रीमियर प्रो मध्ये काय डिफरन्स आहे? प्रीमियर प्रो में हम लोग एडिटिंग करते हैं और आफ्टर इफेक्ट्स अच्छा में हम लोग मोशन ग्राफिक्स करते हैं। सो दोनों अलग अलग चीज़ें। जास्त यूज कसला होतो? हाँ, नहीं जास्त ज़्यादा यूज यूज़ नहीं कस ना, दोनों अलग अलग है। मैं तुमको बोलूँ कि बाइसिकल और मोटरसाइकिल, हाँ इसमें से साइकिल का यूज ज़्यादा होता है या मोटरसाइकिल का यूज ज़्यादा होता है, वो तो डिपेंड करता है ना किसी पर्सन टू पर्सन। हाँ हाँ तो वो वैसा ही है, पर्सन टू पर्सन ही है। यस तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। तो यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मेरा इंटरेस्ट पूछ रहा है। मेरा कोई इंटरेस्ट अभी तो फिलहाल नहीं, पर वो जानबूझ के पूछ रहे हैं। तो मेरा सर आर्ट मधला इंटरेस्ट घेऊन स्किप करा। टेक्नोलॉजी साइंस नहीं, वो तो मैं ढूंढूंगा ना, तो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्या आर्ट नहीं दिख रहा, फोटोग्राफी, कॉमिक आर्ट, कॉन्सेप्ट आर्ट, ठीक है कोई भी 5 पिकअप कर, प्लान मॉडल, ये डिज़ाइन, स्पेशल कोड्स। यार मेरा ऑलरेडी जो था वही किया होता तो ज़्यादा बेटर होता, तो ठीक है। आयरन मैन वगैरह कैसा हो सकता है मेरे? जबरदस्ती बोल रहा है, हम मालूम नहीं मुझे, सेल्फ होगा ना। क्यों हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा आगे भी जाते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल जो है और भी कुछ, तो छोटा मोटा विजुअल इफेक्ट्स तो हम लोग इधर ही कर लेते हैं। मतलब जैसा मैं बोलूँ कि विजुअल इफेक्ट्स करना है, विजुअल इफेक्ट्स करना है, तो छोटा मोटा विजुअल इफेक्ट्स तो हम लोग इधर भी कर लेते हैं। कैसे? जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप ये विजुअल इफेक्ट्स देखो एंड आपको आइडिया आ जाएगी। इससे आपको आइडिया आ जाएगी। देखो अपना यूट्यूब चैनल है ना, उसको करीब 1.09 मिलियन व्यूज़ हो चुके टोटल अभी तक। तो थोड़ा नीचे जाते और मैं तुमको कुछ सिंपल एनिमेशन दिखाता हूँ, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल। जैसे ये बहुत ही सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं। ये देखो एक इससे पहले वाला शॉट है, ये ऐसा शूट किया हुआ है, एक्चुअल शूट है ये। थोड़ा आगे जाते हैं, इसमें ये विजुअल इफेक्ट्स कैरेक्टर डाला हुआ है, राइट। थोड़ा शैडो और ये थोड़ा स्मोक डाला हुआ है, देन बिल्कुल सिंपल है। सिंपल है कि नहीं? इज इट सिंपल? सिंपल ही है, क्योंकि दो अलग चीज़ों को वो यहाँ पे नहीं बनाया, कुंफू पांडा यहाँ पे नहीं बनाया, कुंफू पांडा कहीं और से लिया हुआ, यहाँ पे उसको डाल के कंपोजिट किया हुआ। एक और सिंपल ये बताता हूँ, आउटर रिंग रोड देखा होगा सबने, अपने
इनर रिंग रोड जब सीमेंट का बनने वाला था तो हमने क्या किया, तो ये भी कंपोजिटिंग आफ्टर इफेक्ट्स में किया। कंपोजिटिंग की बात करो, विजुअल इफेक्ट्स की बात नहीं करो। सी ये जो लोगो एनिमेशन आपको दिख रहा है, लोगो एनिमेशन दिख रहा है सबको? हेलो, हाँ सर। ये लोगो एनिमेशन भी आफ्टर इफेक्ट्स में किया हुआ है। देखो टाइटलिंग भी आफ्टर इफेक्ट्स में किया हुआ है। ये भी एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स में किया हुआ है। टाइटलिंग कुछ दिखा? अभी कुछ आया? वो सर लाइव कुछ शूट चल रहा था उसके बीच, ये प्रीमियर में नहीं होता सिंस इट इज नॉट एन एडिटिंग। देखो मेरे पास 60-70 जीबी के फुटेजेस है अलग अलग, एंड देन मैं बहुत सारे फुटेजेस को एक लाइन अप करता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट के ऊपर, तो वो एडिटिंग का पार्ट है। लेकिन जहाँ पे भी मुझे टाइटलिंग की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे भी मुझे छोटे मोटे इफेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे भी मुझे ये सब लोअर थर्ड्स डालना होता है, जहाँ पे भी मुझे कुछ 3D एलिमेंट को लाइव फुटेज के ऊपर ऐड करना होता है, तब हम लोग यूज़ करते हैं कंपोजिटिंग का या आफ्टर इफेक्ट्स का। तो आफ्टर इफेक्ट्स तुम्हारी लाइफ का सबसे पहला विजुअल इफेक्ट्स मूविंग के लिए विजुअल इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर या कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है, या हम लोग बोल सकते हैं मोशन ग्राफिक्स का सबसे पहला सॉफ्टवेयर तुम्हारा क्या है? आफ्टर इफेक्ट्स है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं मानता हूँ कि आफ्टर इफेक्ट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब फोटोशॉप तो है ही है। फोटोशॉप तो हमारे एनिमेशन इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री का सबसे बेसिक पहला सॉफ्टवेयर है। लेकिन मूविंग में जब भी आते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में आते हैं या बाकी और चीज़ों में आते हैं, तो आफ्टर इफेक्ट्स से बेहतरीन सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो बहुत सारे लोगों ने जब ग्राफिक डिज़ाइन के लिए मेरे पास आए भी थे, तब मैंने उनको बताया था कि ग्राफिक डिज़ाइन सीखो ही सीखो, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइन के लिमिट्स हैं। मतलब अगर आप मनी वाइज देखते हैं, अगर आप अपॉर्चुनिटी वाइज देखते हैं, तो ग्राफिक डिज़ाइनर क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक ग्राफिक डिज़ाइनर क्या करेगा? तो ग्राफिक डिज़ाइनर ब्रोशर बनाएगा, लीफलेट्स बनाएगा, लोगो डिज़ाइन करेगा, उसके बाद में फ़ोटो मैनिपुलेशन करेगा, फ़ोटो एडिट्स करेगा। तो इसका कुछ लिमिटेशंस है। लेकिन जब वो मूविंग में आता है, वीडियो एडिटिंग और मोशन ग्राफिक्स में आता है, तो उसके वो स्किल सेट और भी ज़्यादा निखर जाते हैं, और भी ज़्यादा उसमें एनहांसमेंट होता है। इसीलिए हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स को प्रीफर करते हैं। मतलब अगर आपको मोशन ग्राफिक्स और ग्राफिक डिज़ाइन आता है तो आप आफ्टर इफेक्ट्स करो ही करो, क्योंकि आपके डायमेंशन बढ़ जाते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको आफ्टर इफेक्ट्स क्यों सीखना है, तो आप कुछ ऐसी रील्स को मैं आपको दिखाता हूँ जो आफ्टर इफेक्ट्स में बनी हुई है। ठीक, आगे जाते हैं थोड़ा। सर मी पण येईल उद्यापासून। हाँ तो आओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं आ गया हूँ तो समझ लो कि तुमको आना ही है, किसी ना किसी को तो आना ही है, नहीं तो मैं घर से क्लास वापस चालू कर दूँगा। ओके, तो हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है कि आफ्टर इफेक्ट्स में जनरली क्या होता है। तो जब सबसे पहले हमने ऐसी प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो जैसे ये प्रोजेक्ट आया था तो सीमेंट रोड बना नहीं था, राइट? ये सीमेंट रोड बना नहीं था, तो हम लोगों के पास एक सवाल था कि सीमेंट रोड दिखाए कैसे। ये आप देख रहे होंगे कि हमारा छत्रपति स्क्वायर है ना, छत्रपति स्क्वायर में तब मेट्रो बनने की थी उद्देश्य था, हमने ऐसे शूट किया। तो हमारे पास चैलेंज ये था कि यहाँ पे सीमेंट रोड दिखाना था। तो ये सीमेंट रोड तो ऐसे दिखा नहीं सकते थे, लेकिन लोगों को लोकेशन पता चले कि ये छत्रपति स्क्वायर है और यहाँ पे सीमेंट रोड बनने वाला है। इसलिए हमने फिर जाके वीडियो शूट किया, फिर उसकी एक फ्रेम को पॉज कर दिया, पॉज कर दिया, ब्लर किया उसको। यहाँ पे ये 3D का बनाया है, दिस इज नॉट, ये आफ्टर इफेक्ट्स में बनाया हुआ नहीं है, ये हमने 3D में बनाया, 3ds Max में बनाया। अभी इसमें हमने सीमेंट रोड बनाया, उसमें हमने ये डिवाइडिंग लाइन्स डाली है, उसके बाद में ये फुटपाथ बनाया, उसके ऊपर ये ज़मीन दिखाई, और एक एक चीज़ अभी ऐड होती जा रही। तो पहले सीमेंट रोड ऐड हुआ, ये ऑलरेडी उसके साथ डिवाइडर लाइन्स है, उसके ऊपर देखो हमने पोल्स दिखाए, पेड़ दिखाए, फिर
ये साइन बोर्ड्स डाले और कुछ व्हीकल्स दिखाए। व्हीकल्स को एनिमेट करना ये कोई हमारा मोटो नहीं था, तो हमने सिर्फ उतना ही दिखाया जितना हम लोगों को दिखाना चाहिए। तो डिफरेंट स्क्वायर से आप देख सकते हैं यहाँ पे उनको कुछ ऐसा डेकोरेशन भी दिखाना था, तो हमने एक एक चीज को माइन्यूटली किया और फाइनलाइज किया। तो इसमें क्या किया, तो बैकग्राउंड लिया, उसके ऊपर एक रोड डाला, उसको ब्लर किया, उसको रोड डाला, रोड डालने के बाद एक एक स्ट्रीट लाइट्स ऐड किए, फिर फ्लावर्स ऐड किए, व्हीकल्स ऐड किए। बहुत ही बेसिक एनिमेशन था क्योंकि उनका बजट ज़्यादा नहीं था, PWD का ही था। सो हम लोगों ने ये किया। तो ये जो चीज़ है, दिस इज कॉल्ड बेसिक कंपोजिटिंग। ये बेसिक कंपोजिटिंग हम लोग अगेन आफ्टर इफेक्ट्स में करते हैं। ये टाइटलिंग हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स में करते हैं। तो ओवरऑल आइडिया ऐसा है कि जो भी कुछ आपको अभी आपके आजू बाजू में एड्स हो या आपके आजू बाजू में छोटा मोटा एनिमेशन हो, वो सब कुछ आफ्टर इफेक्ट्स में होता है। तो जस्ट एन एग्जांपल, वापस हम लोग जाते हैं अपने चैनल पे और कुछ देखते हैं। इसका और बेसिक एग्जांपल लाइक ये हमने ये देखा है ना, नितिन गडकरी का ये एक प्रोजेक्ट, तो जहाँ जाते इनॉग्रेशन करते, तो इनॉग्रेशन करते तो इनॉग्रेशन के लिए जो मोशन ग्राफिक्स लगता है, देखो शूट तो उनके ही लोग करते हैं, लेकिन ये जो मोशन ग्राफिक्स है ये करने का काम हम लोग करते हैं। देखो अगेन क्या होता है। महाराष्ट्र राज्य का एक जिला, बहुत ही सिंपल एनिमेशन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं। देखो अमरावती जिला, उसका कैपिटल होगा अमरावती, ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट का अमरावती शहर, तहसील हम लोग जिसको बोलते हैं। देखो वहाँ पे वो सर्कल घूम रहा है एंड देन उस सर्कल से एक लाइन निकली और ये अमरावती लिख के आया, अमरावती। अगेन इट इज एन मोशन ग्राफिक्स। ये हम लोग प्रीमियर में नहीं करते, या प्रीमियर में कर नहीं सकते। और ऐसा है कि आपके पास ऑलरेडी सब्जी बिक रही है ना, ऑलरेडी सब्जी बिक रही है, तो आप कुछ कंपटीशन में अपनी ही चीज़ के कंपटीशन में दूसरी चीज़ लाएंगे क्या? नहीं। वैसे ही एडोब का है, एडोब में प्रीमियर है ऑलरेडी एडिटिंग के लिए, तो वो आफ्टर इफेक्ट्स में एडिटिंग के लिए नहीं होता, आफ्टर इफेक्ट्स में एडिटिंग नहीं होता। तो वो लोग क्या करते हैं, वो बेसिकली मोशन ग्राफिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। मैंने बेस लाइन में आते हैं हम लोग, अगर जॉब सेक्शंस में आते हैं तो फोटोशॉप के बाद सबसे ज़्यादा जॉब्स देने वाला सॉफ्टवेयर आफ्टर इफेक्ट्स है। फोटोशॉप के साथ साथ भी बोल सकते हैं, और अभी के कंडीशन में तो ऑलमोस्ट महाराष्ट्र राज्य का एक जिला जो इंद्र देवता की नगरी नाम से विख्यात है, और इसे ये जो दिखा आपको बीच में दिखा राज्य होगा का एक कुछ, जिला this is जो called इंद्र देवता की transitions। नगरी नाम से विख्यात, ये दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस मतलब क्या, तो एक शॉट से दूसरे शॉट्स में जाने के लिए एक बीच में हम लोग विजुअल ब्रेक नहीं आना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये ट्रांजिशन डालते हैं। तो ये एक ट्रांजिशन डाला और ये भी इसे अगेन इंद्रपुरी भी कहते हैं। ये अंबाजी भी देख सकते हैं, ये भी ट्रांजिशन का की एक नगरी नाम से स्टाइल है। विख्यात है, और इसे इंद्रपुरी भी कहते हैं। ये देखो अगेन ये पूरा सिटी दिखा है, और सिटी के साथ उसने जब बोला है अंबा देवी संस्थान, अंबाजी मंदिर के लिए प्रसिद्ध इस जिले में छतरी तालाब और वडाली तालाब भी पर्यटन के आकर्षण रहे हैं। दिनों दिन वाहनों की बढ़ती संख्या और पार्किंग के अभाव व अतिक्रमण के चलते रास्ते सिकुड़ रहे हैं, जिससे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में यातायात जाम की स्थिति पैदा हो रही है। ऐसे में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति को बदलने के लिए केंद्रीय ये जो मंत्री श्रुति ने सवाल पूछा था कि प्रीमियर का काका, देखो वो वॉइस ओवर जा रहा है, वॉइस ओवर के साथ फुटेजेस आ रहे हैं। तो जो वॉइस बोल रहा है, मतलब जो वॉइस की आवाज आ रही है या स्क्रिप्ट की आवाज जो आ रही है कि भावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति को बदलने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जब हम लोग बोल रहे हैं, तो देखो आपको दिखाई दे रहा है कि नितिन गडकरी जी का वीडियो आपको दिखाई दे रहा है। श्री नितिन गडकरी जी ने अपने मंत्रालय की मदद से पहल की है। गडकरी जी के प्रयास से अमरावती शहर तथा जिले में काफी सड़क परियोजनाएं परिचालित की गई हैं। दिस इज कॉल्ड अगेन लोगो एनिमेशन भी बोल सकते हैं। अभी ये NHAI का लोगो है,
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक स्टाइल है, देखो कोई भी, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बोल सकते इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंडियन गवर्नमेंट की है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर से है तो ये जो लोगो दिख रहा है आपको, ये कहीं ड्राइंग्स एंड इसके बेस दिख रहा है, आर्किटेक्चरल टाइप में ये ड्राइंग दिखाई दे रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के माध्यम है ना, दिस इज लोगो। इसके बाद में पीछे देखो आपको गाड़ियां नजर आ रही है अगेन, तो गाड़ियां नजर आ रही है मतलब एक फुटेज से दूसरा फुटेज जा रहा है अगेन, ये प्रीमियर में होगा। तो जब भी कोई एडिटिंग का पार्ट होगा जिसमें बहुत सारे फुटेजेस को लेके हम लोग एडिट करेंगे, सो वो सब चीज़ें हम लोग प्रीमियर में करेंगे। और जो भी ये एनिमेशन वाला पार्ट है जिसमें हम लोग मोशन वाला एनिमेशन करेंगे, वो सब हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स में करेंगे। से अमरावती जिले में राष्ट्रीय अगेन दिस इज कॉल्ड लोअर थर्ड। वो दिख रहा है नीचे आपको NH53 होटल गौरी इनके सामने वाई जंक्शन पर, इधर लेफ्ट हैंड साइड में अमरावती दिख रहा है। तो एक स्टाइल हो गया। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम लोगों को हर जगह इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं आफ्टर इफेक्ट्स से और इसको प्रीमियर में उसके ऊपर डाल देते हैं। ये महामार्ग 53 पर होटल गौरी इनके सामने वाई जंक्शन पर ग्रेड से जब वाई जंक्शन बोल रहा है ना, तो देखो वो आपको फुटेज दिखाई दे रहा है। तो अगेन प्रीमियर में हम लोग फुटेज को एडिट करेंगे और आफ्टर इफेक्ट्स में ये दिखाएंगे लोअर थर्ड्स, जो भी इंफॉर्मेशन है वो दिखाएंगे। ग्रेटर फ्लाईओवर के निर्माण की परियोजना का और आप देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस एनिमेट हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक सिंगल डाल रख लिया यहाँ पे, देखो ये कंटिन्यूअस एनिमेट हो रहा है। श्री गडकरी जी के शुभ कर कमलों द्वारा भूमि पूजन होने जा रहा है। 1.58 किलोमीटर लंबे इस रोड है तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हम लोग बनाते खुद, रोड है तो रोड बनाते हैं, ये बनाते हैं। देखो यहाँ पे इसका प्राइस कितना है ये दिखा रहे हैं। So these are all फ्लाईओवर done का in लागत After मूल्य Effects। लगभग 44.39 करोड़ रुपए है। इस परियोजना से राष्ट्रीय महामार्ग 53 पर अमरावती शहर की ओर जाने वाले वाहनों की तो देखो अमरावती शहर में जाने वाली, राष्ट्रीय महामार्ग 53 पर अमरावती शहर देखो भीड़ दिखाएंगे, भीड़ नहीं दिखाएंगे तो रोड का मतलब नहीं रहेगा। तो दैट इज वाई यहाँ पे दिखाया कि भीड़ हो रही है, नहीं तो क्या खाली अगर रास्ते दिखाएंगे तो हम लोग इतना बड़ा रोड बना क्यों रहे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट क्यों डाल रहे हैं, ये पता नहीं चलेगा। इसलिए इस तरीके से की एडिटिंग ओर किया जाने जाता है। वाले वाहनों की क्रॉसिंग से जो ब्लैक स्पॉट बना था उसका निर्मूलन होगा और दुर्घटनाओं का खतरा टल जाएगा। राष्ट्रीय महामार्ग अगेन विभाग ट्रांजिशन आया, देखो परियोजना 5। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग मोशन ग्राफिक्स करते हैं, उसके हिसाब से। तो दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स है, एडोब प्रीमियर एंड एडोब आफ्टर इफेक्ट्स। अभी तुम बोलोगे कि सर एडिटिंग सिर्फ प्रीमियर में होता है, तो सिर्फ प्रीमियर में नहीं होता है, एडिटिंग अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में होता है। उसमें से एक सॉफ्टवेयर प्रीमियर है, लेकिन फाइनल कट प्रो नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो कि सिर्फ मैक पे चलता है, मैक का ही सॉफ्टवेयर है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप FCP ऐसे जस्ट डाल दोगे तो आपको सॉफ्टवेयर का नाम आ जाएगा। देखो फाइनल कट प्रो। तो मैंने अपनी लाइफ का पहला एडिटिंग जो सीखा वो इस सॉफ्टवेयर में सीखा, फाइनल कट प्रो पे सीखा। लेकिन धीरे धीरे आफ्टर इफेक्ट्स में उसमें प्रीमियर में इतने ज़्यादा आ गए, और प्रीमियर क्या होता है ना, ये सिर्फ इस पे ही चलता है, मैक पे ही चलता है। लेकिन अगर हम लोग हर जगह तो मैकबुक नहीं होगा या हर जगह तो मैक मशीन नहीं रहेगा, सबके पास विंडोज़ मशीन होता है। तो सबके पास विंडोज़ मशीन होने की वजह से फाइनल कट प्रो की जगह सब लोग प्रीमियर यूज़ करते हैं। अभी प्रीमियर का एप्पल वाला भी वर्जन है मेरे पास, जैसे मैं जहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ दिस इज प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट का एप्पल वर्जन। तो मेरा एप्पल वर्जन में भी आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर चलता है और मेरा विंडोज़ वर्जन में भी चलता है। तो प्रीफरेबली हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं। कल के इसमें मैंने एक वैकेंसी डाला था, यू रिमेंबर, कल एक वैकेंसी डाला था अपने ग्रुप में मैंने। हाँ सर। देखिए स्क्रॉल नहीं हो रहा, ये है कल का वैकेंसी, देखो। तो अगर हमारा बंदा जाएगा ना तो ऐसे ही ज्वाइन कर सकता है ना। ये मेरा स्टूडेंट है ना, ठीक है, तो ऐसे ही ज्वाइन करवा लेगा, क्योंकि उसको पता है कि
हमारे यहाँ से पास हुए बंदे उनको ऑलरेडी पता होता है कि ये कैसे, देखो एफसीपी है इसमें इस पर, क्योंकि उसके पास एप्पल मशीन है तो उसमें डाल दिया। लेकिन अगर आप प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स भी सीखते हो तो भी वो आपको बता देगा कि एफसीपी में कैसे एडिटिंग करना है, क्योंकि टूल्स का ही फर्क होता है। देखो मैंने तुमको फोटोशॉप में एडिटिंग सिखाया, राइट, फोटोशॉप में फोटोज एडिट करना सिखाया, तो अभी अगर तुमको किसी ने किसी और सॉफ्टवेयर में करने के लिए बोला तो तुम लोग कर लोगे, राइट रॉन्ग? हेलो, यस सर। कर लोगे ना? तुमको Yes, अगर sir. किसी ने बोला कि हाँ. हाँ, कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? क्योंकि हमने तो ट्रिक सिखाई ना, हमने तो स्किल सिखाई है। तो तुम किसी भी सॉफ्टवेयर में बैठोगे, उसके टूल्स पता कर लोगे तो एडिट वैसे भी कर लोगे। मास्किंग अगर तुमको फोटोशॉप में सिखाए तो मास्किंग तुम कहीं पे भी कर लोगे। तो स्मॉल थिंग्स है, बहुत छोटी चीज़ें हैं। इसीलिए ये देखो उसने बताते हो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया। देखो उसने बताया कि नीड नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मतलब क्या, कि वो किसी पॉलिटिकल लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल लोगों के लिए काम कर रहे हैं मतलब उसको पता है कि इस तरीके का काम है और इस तरीके का काम करना है। तो वेरी सिंपल थिंग्स। अगेन थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। ये हो गया पॉलिटिकल लो, मतलब देखो मैंने तुमको इतने इसमें इतना कुछ बता दिया। तो अगेन हम लोग वापस जाते हैं अपने, और क्या हो सकता है ना, और क्या ये हमेशा आना चाहिए। वीडियो एडिटिंग का ये एक पोर्शन हो गया जिसमें हम लोग एक और जो हम लोग काम करते हैं वो ये वाला करते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स। अगेन लोगो एनिमेशन, आफ्टर इफेक्ट्स, लोगो एनिमेशन, चंद्रपुर महाराष्ट्र दिस इज द थिंग। ये भी हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स में ही करते हैं। के खनिज इसके संपत्ति टेम्पलेट बने होते हैं, लेकिन हम लोग ये सब कुछ बना सकते हैं, ऐसी कोई नहीं। ये देखो सैटेलाइट व्यू से भरपूर जिलों में से Zoom. एक जिला है। अगेन इसमें कैमरा एनिमेशन होता है आफ्टर इफेक्ट्स। इस दिख रहे ट्रांजिशंस आपको? कुछ अलग ट्रांजिशन दिखे आपको? भरपूर जिलों में से एक जिला है। कैसा लगता है देखो? इस शहर को लगभग 500 साल का इतिहास है। चंद्रपुर को देश का टाइगर कैपिटल भी ये कहा जाता एडिटिंग है। प्रीमियर में किया है और प्रीमियर में ही ट्रांजिशंस की है। सेम आफ्टर इफेक्ट्स में भी वही ट्रांजिशंस यूज होती है जो प्रीमियर में होती जिले में बड़ी मात्रा में कोयला पाया जाता है, इसलिए इस जिले को ब्लैक गोल्ड सिटी कहा जाता है। प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कोयले की वजह से है। सिंपल। मैं इस थोड़ा आगे जाता चंद्रपुर हूँ। जिले के कोरप विदर्भ के अभी ये नागपुर देखो, ये तो ठीक है। ये देखो, ये भी आफ्टर इफेक्ट्स में बनाया हुआ है। ये क्षेत्र विदर्भ के नागपुर विभाग में आता है। नांदा दिख रहा है ये हम लोग गूगल में टाइप करते ना, उस तरीके का टाइपिंग यहाँ पे हमने किया। अगेन दिस इज डन इन चंद्रपुर आफ्टर के इफेक्ट्स। मुख्य क्षेत्र से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर आफ्टर इफेक्ट्स अगेन स्थित है। नांदा नगर 4 बड़ी सीमेंट अगेन आफ्टर फैक्ट्री, इफेक्ट्स। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री आवारपुर, मानिकगढ़ सीमेंट फैक्ट्री, अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री और मुरली एग्रो सीमेंट फैक्ट्री से घिरा हुआ है। इसके साथ WCL की सास्ती और गाड़ेगांव विरुर कोल माइंस भी यहाँ स्थित हैं। कोल माइंस और सीमेंट फैक्ट्री मिला के गढ़चांदुर रेलवे ये जो स्टेशन दिख रहा है साइड इंफॉर्मेशन जो दिख रही है कि हमने जो बोल रहे गढ़चांदुर रेलवे सिर्फ स्टेशन, 2.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। स्क्रिप्ट भी मैंने ही सरकारी लिखा है। अस्पताल 1 किलोमीटर और नया प्रस्तावित एयरपोर्ट केवल 25 किलोमीटर दूरी पर बनाया जाने वाला है। नांदा के पास शहर है, जिस वजह से इतना राजूरा, बल्लारपुर ऐसे बड़े इंडस्ट्री है। 2022 तक ये देश 3D के है। सभी नागरिकों के ये पास 3D है। यहाँ से जो भी इसको छोड़ के बाकी सब 3D है, ये हमने 3D में बनाया। हमने संकल्प किया तो वो जो हमारे PMAY 6 महीने के कोर्स के बाद जो आता है प्रेरित होकर वहाँ पे होता है। हमने अगेन देखो अभी ये संकल्प किया प्रधानमंत्री आवास और योजना दिख रहा है, ये भी आफ्टर PMAY इफेक्ट्स में किया हुआ है। अंतर्गत तो जो आप रेगुलर डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, ये भी आफ्टर इफेक्ट्स में किया है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, मैंने टेम्पलेट यूज किया है इसमें, इतना ज्यादा मैंने इसमें दिमाग नहीं लगा। विशाल क्षेत्र इस प्रकार संरचना ये सब ऐसी 3D रहने है, और दो सब कुछ रहने वाले 3D। प्रदान कर स्क्वायर फीट इतना ये देखो अभी ये सालों साल अभी ये इसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है, सुरक्षा प्रदान करे। सभी फ्लैट ये आफ्टर इफेक्ट्स में किया हुआ है। करीब इसका इमेज मुझे मिला, तो मैंने किया एंड देन ये पूरा मराठी में टाइपिंग एंड वी नो वो हम लोगों को मिल जाता है, या हम लोग खुद लिखते हैं। ये यशोधन विहार लिखा हुआ है, ये हमने
किसी कैलीग्राफिक फॉन्ट से लिखा हुआ 455 स्क्वायर फीट इतना रहेगा। इस फ्लैट के साथ अगेन प्रावधान फुटेजेस जो डालते रहते हैं, कुछ लाइव फुटेज कंपाउंड डालते हैं, और कुछ बहुत और फुटेज डालते हैं। रोजगार रहने वाली है। प्रकल्प के नाम ये सब 3D है, बनाया हुआ है उसको, हमने रेंडर निकाला हुआ है। ये देखो बारिश वगैरह दिखाई है। 12 मीटर यानी प्रकृति से जहां जहां पे वो इवन दो निर्माण किया जाने वाला है। इस प्रकल्प के अंतर्गत सभी गुणवत्तापूर्ण रास्ते 9 मीटर, देखो 9 मीटर 12 मीटर 12 एवं मीटर। 15 मीटर के बनाए जाएंगे। इस प्रकल्प की सबसे बड़ी विशेषता यानी प्रकल्प के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों के बच्चों के लिए यहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक एक स्कूल का निर्माण किया है। स्कूल का निर्माण तो स्कूल दिखा देंगे जाएगा ताकि नागरिकों को अच्छी शिक्षा के लिए अपने बच्चों को बाहर भेजने की जरूरत न पड़े। इस प्रकल्प के अंतर्गत घर खरीदने वाले सभी नागरिकों अभी वो योजनाओं की प्रधानमंत्री खासियत। आवास योजना के अंतर्गत 2,50,000 रुपए की सब्सिडी, 80,000 रुपए अगेन ये सब आफ्टर इफेक्ट्स का काम है। ये भी आफ्टर इफेक्ट्स में आवेदक किया या हुआ है। परिजन का देश के किसी भी हिस्से का घर ये उसके गाइडलाइंस माना। ज्यादा है, बड़ी है। तो ये भी आफ्टर तो इफेक्ट्स में हम आज लोग बनाते हैं। ही यशोधन विहार आइए और अगेन और पीछे जाते हैं हम लोग, कुछ और हो सकता है क्या एनिमेशन, मतलब आफ्टर इफेक्ट्स में और प्रीमियर में करते हैं। तो एक और ये जो दिख रहा है आपको, ये मेरा इंटरव्यू जो उन लोगों ने शूट किया था, एंड देन ये भी आफ्टर इफेक्ट्स में किया हुआ है। See? नमस्कार। सारे शूट अभी ये हाँ शूट तुम्हीच केला होता का? नहीं, वो उनका स्टूडियो है। उन्होंने मुझे बुलाया था तो ये ग्रीन क्रोमा में शूट किया हुआ है। मतलब पीछे ग्रीन कपड़ा था, उसको रिमूव करके मैं इसके फोटो शूट्स शायद मेरे पास अवेलेबल है क्या। सर ते ग्रीन कापड का लावतात मागे? ग्रीन कपड़ा वो क्यों लगाते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा तुमको आइडिया दे देता हूँ कि ग्रीन क्रोमा क्यों लगा। तुम्हारे बॉडी में जो खून होता है वो कौन से कलर का होता है? लाल। रेड होता है, राइट? क्यों रेड होता है? तो उसमें हीमोग्लोबिन होता है, राइट? हाँ। तो अगर मैं किसी रेड स्क्रीन के सामने आ गया तो क्या होगा? आप गायब हो जाओगे सर। एग्जैक्टली इसीलिए हमारी जो डिजिटल में अगर किसी स्क्रीन को लगाना है तो ब्लू और ग्रीन यूज किया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी, तो जब ब्लू स्क्रीन यूज किया होगा किसी शॉट में, अगर ग्रीन कपड़े पहने होंगे तो ब्लू स्क्रीन यूज किया जाता है, और किसी शॉट में अगर ब्लू कपड़े पहने होंगे तो ग्रीन यूज किया जाता है, या वाइस वर्सा, ग्रीन कपड़े पहने होंगे तो ब्लू यूज किया जाता है इन जनरल। पर मैक्सिमम टाइम ग्रीन यूज किया जाता है। पर अगेन इट्स मतलब चॉइस है कि, पर ये दोनों ही यूज होता है, उसके बिना और कुछ नहीं। और आपको पता होगा रेड ग्रीन ब्लू ये बेसिक डिजिटल के 3 कलर्स है। R फॉर रेड, ग्रीन फॉर G फॉर ग्रीन, और B फॉर ब्लू। ये 3 बेसिक कलर है, इसलिए ये यूज किया है। आप इधर देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से निकल जाए। इसके लिए लाइटिंग भी लगती है शायद नो, पर अगर मेरे पास वो फोटोज होंगे तो मैं भेज भी देता हूँ। मेरा जब शूट हुआ था ये, क्या होता है ना, कभी कभी वो बहुत फोटोज की वजह से वो गायब भी हो जाते हैं हमारे फोटोज। लेट्स सी। ओके, मैं ग्रुप में डाल दूंगा फोटोज, मेरे ख्याल से होंगे भी, तुम लोगों को भेजे नहीं होंगे तो देख भी लेंगे। तो फिलहाल हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते। देखो RMW प्रेजेंट, वेलकम टू जिद्द म्हणजे अगेन देखो वो लोअर थर्ड दिखाई दे रहा है आपको नीचे, मयुरेश गोखले। असतं आपण करू शकतो। तर असेच आपल्या क्षेत्रामध्ये यांनी आपण अनेक विक्रम त्यांच्या नावावर आहेत। त्यांना व्यवस्थित कामाची ये सब कुछ उन्होंने एक बैनर बनाया और बैनर में के पीछे सब कुछ ग्रीन निकाल दिया और ये बैनर लगा दिए।
बाकी का सब यहाँ पे एनिमेट हो रहा है. म्हणून मग हा सर एक मिनिट विद्यार्थ्यांना शिकवलंय कैमरा सेटअप बोलते हैं तसं तर 3 कैमरे लगा के ये अगेन ये नीचे जो दिखाई दे रहा है दैट इज ऑल्सो लोअर बऱ्याच पर. विद्यार्थ्यांनी मार्क तो ये एक हो गया. उसके अलावा तुम लोगों को अभी पता चल रहा होगा कि हमारे आजू बाजू में कितनी सारी चीजें बनाई गई है एनिमेशन से. राइट, ये एक देख लो आप. पानी का हार्डनेस ये दिखाई दे रहा है आपको. अगेन दिस इज इन ये दिस इज डन इन आफ्टर इफेक्ट्स. ऑफ वाटर की जानकारी को समझ लेना जरूरी है. इस जानकारी से हमें आयुर्जल अब डायरेक्ट ये फोटोज निकाले हुए और फोटोज को निकाल के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोडक्ट शूट किया है. टैप को जोड़ना है या आरओ के बाद में इंस्टॉल करना है या कोई अन्य उपकरण के साथ इंस्टॉल करना है, यह समझ में आ जाएगा और इसकी जानकारी हम लोगों को दे पाएंगे. आयुर्जल को इंस्टॉल करते हुए हमें देखना है कि टंकी और नल के टैप में कितना सब कुछ डिस्टेंस आफ्टर है. इफेक्ट्स में किया. इससे हमें पानी के प्रेशर की जानकारी हो जाएगी. आयुर्जल से फिल्टर होने वाले पानी सब का कुछ फ्लो, after effects. उसमें आने वाले पानी तो अब के सोचो फ्लो कि पे आपके आजू बाजू में ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स है या कितना कुछ विजुअलाइजेशन है जो हम लोग ऐसे देखते हैं. निर्भर होता है. पानी का देखते हैं फ्लो ना? अगर कम है तो आप अलग से प्रेशर पंप लगा सकते हैं. और देखते कि नहीं देखते हैं. हेलो, यस सर. हाँ देखते ना. ये हम लोग अभी देखते हैं, रेगुलर देखते हैं. तो इसमें प्रीमियर का भी काम है और आफ्टर इफेक्ट्स का काम है. इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ आपको कि प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स दोनों भी उतने इंपॉर्टेंट है. राइट, तो दोनों का काम अलग नहीं है. ये प्रेशर या फ्लो बढ़ जाएगा. वाटर स्टोरेज टैंक की सफाई ये प्रीमियर का काम है. महीने में होना जरूरी है. बेस्ट फिल्ट्रेशन ये आफ्टर इफेक्ट्स है. आयुर्जल महीने बाद तुम में बोलोगे पास कि ये करें. सर कैसे करेंगे, तो वो जब हमारे पास एक प्रोजेक्ट आ रहा है, अगर वो उसको किस तरीके से रन किया है मैं तुमको लाइव दिखा दूंगा कि स्क्रिप्ट कैसे लिखा है, आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेशन कैसे किया है. तो इससे एक प्रोजेक्ट का आयुर्जल काम चल रहा है तो वो मैं साफ बता हो दूंगा. जाएगा. आयुर्जल के साथ लगे देखो अभी फिल्टर को ये अलग से ही शूट किया था. एक्चुअली ऐसा ही शूट किया था, पर जानबूझ के उसको पीछे डाल के बाहर निकाला ताकि वो लग सके कि उसके अंदर से निकाला हुआ. को हर 4 महीने में तो बदल मुझे कुछ भी पूछ लोगे ना, जब हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स में एक एक पार्ट सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, तो मैं तुमको ये सब कुछ करके दिखा दूंगा ना जरूरी कि ये है. कैसे किया है. इस ये देखो दिख रहा है आपको. ये प्री फिल्टर को एक हर फोटो भी 4 निकाली महीने उसकी. में बदलना जरूरी है. दिख रहा है आपको. इस तो शूट प्री-फिल्टर करते को वक्त ही वैसे आप शूट खुद ही करते हैं हम बदल लोग. सकते हैं. एक बड़ा साल के important बाद है. आयुर्जल मल्टीफंक्शनल कैप्सूल को बदलना जरूरी देखो है. बदलना जरूरी है. आयुर्जल क्या की किया है, लाइफ बदलना जरूरी है उसके कुछ नहीं. आने उसके वाले पीछे पानी दूसरा की लाके रख लीकेज, दिया. हार्डनेस और स्वच्छता यानी कम जगह में आप इसे लगा सकते हैं. और जैसा कि इसे मैंने तुमको चलाने पहले के भी कहा लिए है न कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है. देखो मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे तो मतलब मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, पर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि कंप्यूटर कम हुआ करते थे, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था ये सब चीज़ों को कोप अप करना. लेकिन एक चीज़ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है कि प्रैक्टिस. वो मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ. कितने लोगों ने सुना वो? सभी ने. आशीष, अभी आशीष बहुत दिनों के बाद ज्वाइन किया आशीष ने. यस सर. हाँ, तो आशीष ने बहुत दिनों के बाद ज्वाइन किया, लेकिन आशीष जब स्टूडेंट था तभी उसको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल गए. हाँ सर. यस सर. करीब 2 साल के बाद आशीष से मुलाकात हो रही. राइट आशीष? यस सर. तो बिजली की जरूरत पर अभी भी पड़ेगी काम करता और है न ही आशीष. इससे रेगुलर काम पानी करता वेस्ट है, होगा. वीडियोस की लिंक भेजता है. आयुर्जल के पानी को ये सब हम लोग आप शूट किचन कर में लेते सब्जियां हैं. और ये क्या होता है ना, ये देखो एक स्क्रिप्ट हमने फाइनल की थी. आई थिंक तोशिता ने हमारे साथ अभी काम किया रिसेंटली. तोशिता, हाँ सर. तो हमने काम किया रिसेंटली. तो तोशिता को मैंने कुछ रफ स्क्रिप्ट दी थी, उसको बताया. क्या शायद हम लोग 2-3 दिन उसमें थे, उस प्रोजेक्ट के डिस्कशन में थे. राइट, तो तोशिता ने उसको काम किया. लाइव हम लोग काम कर रहे थे, इस स्क्रिप्ट पे हम लोग लाइव काम कर रहे थे. मैंने इसकी प्रिंट जाके वो जो भी वो वहाँ के कमिश्नर वगैरह उनको जाके सबमिट किया. उन्होंने और बताया कि इसमें कुछ और चेंजेस करने हैं. देखो अभी तक हमारा काफ़ी सारा काम हो भी चुका है. मी शो यू. सर आता एक विचारायचं होतं. हां, तुम्ही ते मला व्हॉइस ओव्हर पाठवलं होतं. राईट.
मी तुम्हाला तेव्हाच विचारायला हवं होतं पण मी विचारलं नाही ते काय होतं म्हणजे तो क्या है ना दिखाता हूँ पहले तो ये देख ले। देखो उसने रफ कट भेजा है मुझे, नॉट एन एनिमेशन नहीं भेजा है पर रफ कट भेजा है, मैंने उसको एडिट करने के लिए दिया। अभी तुम बोलोगे सर आप खुद क्यों नहीं एडिट करते, ये सवाल है ना। अरे हो सकता है ना ये सवाल। देखो क्या है ना मेरे पास बहुत सारे काम होते कंटिन्यूस, तो मैं ये काम पहले मैं खुद ही करता था, लेकिन अभी मैंने क्या कर दिया उसको डिवाइड कर दिया, मैं दूसरों को दे देता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स लोग हैं उनको दे देता हूँ। इसमें अभी 4 मिनट का मेरे को भेजा है, उसमें बहुत सारे शॉर्ट्स मिसिंग है। तो क्या होता है ना हमारे क्लाइंट लोग मानते नहीं कभी। ये अभी हम लोग जब रफ कट बनाते तो ऐसे बनाते सी। भारतातील स्मार्ट सिटीच्या यादीतील सर्वात प्रगतीने विकसित होणारे महानगर आणि नागपूर महानगराचा ये विकास ब्लैंक छोड़ करण्याची दिया ना, जबाबदारी दैट मीन्स असणारी व्हाट संस्था कि इसमें शॉर्ट डालने के नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण। नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ये डालना है मतलब इसमें लोगो एनिमेशन ये अंडरस्टूड है, तो वो आउटपुट वहां से निकाला नागपूर जाएगा। महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची म्हणजेच NMRDA ची स्थापना वर्ष 2017 रोजी महाराष्ट्र राज्य शासनातर्फे करण्यात आली। महानगर क्षेत्राचे नगर कुछ नहीं। नियोजन, रस्त्यांची निर्मिती, बनाते अभिन्यास वक्त इस तरीके विकसित से करणे, बनाना पड़ता है। पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील लोकांना परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे, इसमें हम लोग फुटेज डालेंगे किसका, घरों का या फिर हाउसेस का डालेंगे। तीर्थस्थळांचा विकास करणे, सोबतच शहरातील नवनवीन क्षेत्रांचा विकास NMRDA तर्फे करण्यात येत आहे। महानगरातील फक्त पायाभूत सुविधाच जब मैं नव्हे उसके साथ बैठूंगा तर तो उसको सभी चीजें इंस्ट्रक्ट कर दूंगा कि मुझे ये यहाँ पे ये चाहिए। आणि सांस्कृतिक क्षेत्राच्या विकासात देखील NMRDA सदैव अग्रगण्य असते। 1. नागपूर जिल्ह्यातील कोराडी येथील महालक्ष्मी जगदंबा देवस्थानाचा NMRDA ने समझ में आया? ₹2.23 टू अंडरस्टैंड। अब इसमें कोई म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह नहीं डालते, तब तक नहीं डालते जब तक कंप्लीट नहीं होता। ये सबसे लास्ट वाला काम है। कोटी निधी खर्च जहाँ पे भी हम लोगों को फुटेज की जरूरत पड़ती है। आणि भक्तान स्थानक 120 फूट व्यासाचे स्तूपाचे बांधकाम करून स्तूप प्रदर्शन करण्यात येतात। कन्व्हेन्शन सेंटरचे साहेब आंबेडकरांचा करण्यात आले। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालय येथे संविधान पार्कची उभारणी करण्यात आली आहे। यामध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपती भवन, संसद भवन इत्यादी इमारतींची प्रतिकृती समाविष्ट करून शासनातर्फे याकरिता ₹2.50 कोटी खर्च करण्यात येईल। डू यू अंडरस्टैंड? हेलो, इस तरीके से काम होता है। तो अगेन इसमें भी हम लोग इसी तरीके से काम करते हैं। ये देखो ये स्क्रिप्ट है। अब ये एक नहीं रहेगा, नागपुर जिल्ह्यातील सीधा रहेगा। जहाँ जहाँ पे जो कुछ है, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं जब काम करता हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ों में अलग ढंग से काम करता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग इसको रेड मार्क कर देंगे, ये येलो मार्क कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये मुझे मोशन ग्राफिक्स चाहिए, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि इसमें मुझे मोशन ग्राफिक्स चाहिए, इसमें मुझे लोगो चाहिए, जो भी है एग्जैक्टली। यहाँ पे नंबर्स चाहिए, यहाँ पे फुटेज चाहिए, तो हम लोग एक नंबर को कोड्स डिसाइड कर देते हैं कि किस कलर से रहेगा तो उसमें कौन सा चीज़ डालना है। यू अंडरस्टैंड? 7 पेज की थी, तो हमने कम कर दिया ना, 6-7 पेज की अलग अलग। तो ये सब कुछ हम लोग करके जब हम लोग ये स्क्रिप्ट लिखते हैं तो विजुअलाइज करते हैं कि एग्जैक्टली क्या दिखाना। अभी इसके लिए 20 GB का फुटेजेस लिख के आए। कितना? 20 GB। अगेन ये डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाने के लिए भी हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर का यूज़ करते हैं। ये दूसरा पार्ट हो गया। आगे बढ़ते थोड़ा और क्या कर सकते हैं, है ना? और तो होना चाहिए, तो और भी हम लोग ये करते हैं। मेरा काम ही यही है कि अलग अलग चीज़ों को कंपाइल करके क्या बना सकते हैं
उस तरीके के सभी चीज़ों से हम लोग ये बनाते हैं। अभी देखो ये एक हमने मेट्रो फ्लाईओवर कैसे बनाया, उसका स्पैन लोडिंग टेस्ट कैसे किया, उसके ऊपर अगेन हमारे पास ये काम आया था। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो उसका लोगो एनिमेशन कुछ इस तरीके से रहेगा। नागपुर मेट्रो फेज 1 अभी तुमको आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या कहाँ बनाया हुआ है, आफ्टर इफेक्ट्स में क्या बनाया है। एंड 2 corridors, north south and east west, with a total length of 41.7 kilometer, out of which 17.087 kilometer, that is 41% of अगेन the आफ्टर इफेक्ट्स का पार्ट viaduct was awarded to AFCONS in Reach 2 North-South Corridor and Reach 3 East-West Corridor stretches. Reach 3 stretch has reached to substantial completion as on June 2019. AFCONS is executing Reach 2 package in North-South Corridor, which consists of 5-kilometer double-decker structure and जो अभी बन रहा है। 1.7-kilometer metro viaduct structure, which starts from Automotive Square on Kamptee Road and ends at Sitapuri. MMR secondary span over Guwahati flyover, तो which ये lies फ्लाईओवर on पे the alignment अगर दोनों मेट्रो में सब लोग खड़े बैठे रहेंगे, the test was started on कैसे रहेगा, क्या रहेगा, 1,620 सब बनाया bus है। of metro has been used for the क्या क्या span आफ्टर load इफेक्ट्स में test किया of होगा और क्या 350 प्रीमियर में किया होगा, वो अभी tons. फुटेज जितने The भी है वो length of प्रीमियर में each लाया है, और जितना भी एनिमेशन है वो आफ्टर इफेक्ट्स में किया। सी इज आफ्टर इफेक्ट्स आउटपुट। coach is 22.6 meters and 2 coaches were positioned only cleaned of sand on the span, totally out तो ये of जस्ट which एग्जांपल, ये देखो tons of छोटा सा load. एनिमेशन है, Each लेकिन train देखो consists of 3 coaches, out of which 2 coaches were loaded with 1,400 sandbags to load of 42 tons. The weight of empty train was 80 tons. पूरा कैलकुलेशन और ये सब कुछ चीजें, उनके फोटोज। Initial stage. The safety representatives. Stage 1. Initial stage. The स्टेज 1 क्या रहेगा, स्टेज 2 क्या रहेगा, स्टेज 3 to क्या the test रहेगा। location with help of trolley moving over the existing ये rail एक track. टाइप का एनिमेशन, अगेन डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग बोल सकते हैं कि काम है। तो अगेन अपने अगर आप प्रोडक्शन में जाओगे तो यू विल गेट टू नो ऑल टाइप ऑफ थिंग्स, मतलब हमने क्या क्या किया है वो आइडिया आ जाएगी। अगेन इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स प्रीमियर दोनों सीख रहे, तो सब कुछ हम लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे विजिट करेंगे तो यू नो आपको सब कुछ आइडिया आ जाए। थोड़ा आगे बढ़ते और क्या कर सकते हैं, सवाल है आफ्टर इफेक्ट्स प्लस 3D मिला के क्या कर रहे हैं। छोटा सा ही है, बहुत बड़ा नहीं है। 3D और आफ्टर इफेक्ट्स दोनों मिलके किया हुआ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ी छोटी छोटी चीज है, लेकिन इतना कुछ एनिमेशन करने के भी 5-6 हज़ार रुपए ले लेते हैं। सिंपल, इतना एनिमेशन करने के भी 5-6 हज़ार रुपए। अपने YouTube चैनल पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। आपको आवाज आ रही मेरी बराबर सभी को? मैं YouTube चैनल क्यों स्लो चल रहा हूँ मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं, इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं YouTube चैनल में हमारी आवाज कम। ये अभी ये ऐड बनाने के लिए हमने करीब 28,000 लिए थे। The world is changing and India is changing faster than ever. Thousands of young students complete and after professionals effects, no are coming to premiere. cities in search of a better future. In this highly competitive and dynamic atmosphere, you might manage to find good सब कुछ education after or a effects. decent job. But what happens when you go looking for a simple house to stay in? You are denied home just because you are not married and do not have a family. Many house owners carry misconceptions about bachelors. We at My Tenant are here to solve your problems. Pre-screen tenant, tenant management, property verification,
personalized home services, 24/7 dedicated support, flexible payment options, and a whole lot more. Our journey begins in Pune. That's it. छोटा सा और पीछे जाते हैं तो इतनी छोटी छोटी एड्स से लेके सब कुछ अगर हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर में बना सकते हैं। अभी आपके आजू बाजू में आप देखोगे तो अभी बहुत सारी चीज़ें आपने इसमें ही की होगी या ऐसा आपको दिखाई देगा। तो बहुत सारी चीज़ें इससे ही बन रही होगी या इससे ही कर रहे होंगे, ये आपको पता चलेगा। तो और एक अगेन दिस इज कम्प्लीटली इन आफ्टर इफेक्ट्स। ये वाला देखो, ये फिर आपको आइडिया है। भैया झुमरी तलैया रेड बस का फ्री ऐप डाउनलोड कराया, बस को चूज किया, लेकिन स्टार्स वाली रेटिंग भैया सो सिंपल एज एवरीडे फेस बुकिंग। मैंने तो किया जी विंडो सीट सिलेक्ट विद जीरो बुकिंग फीस में तो हो गया जी सेट। टिकट आ गई सीधे आप उनके मोबाइल पर, हो गया इजी अपना टोटल सफर। पूरे सफर हुई बस की रियल टाइम ट्रैकिंग, मतलब पिकअप करने को भी कोई करनी नहीं वेटिंग। ओह यस इजी बस टिकटिंग मतलब redbus.in। इजी है, बना सकते हैं। ये ऐसे ही तुमको जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे टूवर्ड्स एंड आफ्टर इफेक्ट, तब तुमको ये एक्सरसाइज छोटी मोटी दी जाएगी कि इस तरीके का काम करो। अगेन मैंने बताया कि हम लोग जो ई लर्निंग का काम किए या करते हैं उसका भी मैक्सिमम काम हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। ये जो हमने किया इसमें कोई काम एक्सेप्ट फॉर वॉइस एडिटिंग, उसके अलावा कोई भी काम हमने प्रीमियर में नहीं किया, सब कुछ आफ्टर इफेक्ट्स में किया, सब कुछ। इसकी फाइल्स भी है मेरे पास। वॉइस ओवर हमको दिया गया होता है, कभी कुछ वॉइस में इफ्स एंड बट्स होता है तो वो सिर्फ हम लोग एडिट प्रीमियर में करते थे, बाकी सब का सब। Hyphens. Alashma. Today is the day of days. At long last, Greg is going to meet his girlfriend Cindy's parents. Is he nervous? Of course. After all, Cindy's dad is the local sheriff. But Greg isn't as unsure of himself as, say, a hyphen faced with the word email. Or should that be e-hyphen mail? Well, we normally ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कुछ इस तरीके से दिखाओ, बाकी का जो क्रिएटिविटी है वो हम लोगों को फ्रीडम मिल जाता है। ये सिर्फ हम लोगों को अपने फॉरेन के क्लाइंट से ही मिलता है। इंडियन क्लाइंट्स नहीं, हमको ऐसा नहीं चाहिए, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो हम लोग उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। Say a line meets the margin right in the middle of a word. सब कुछ We put a एनिमेशन का hyphen जितना where the कुछ word दिख रहा है वो gets cut सब off to show that the word continues on the next line, like it's a natural break line there. Yeah. hyphens। We also find hyphens joining Hyphens can compound work. words. Now, rules for compound words are a little weird. Basically, there's a lot of flip-flopping. We might start with an open compound, which consists of two separate words. A couple of years later, the lords and ladies of the English language may decide that said open compound should become a hyphenated compound, or even a closed compound, which is where the two words become one. इतना No hyphen कॉमिकली necessary. किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना होता If है। this doesn't seem completely confusing, keep in mind that open compound words that have completed the transition into closed compound words can morph back into open compound words and vice versa, with phases as a hyphenated compound in between. Yeah, it's pretty weird. Pretty weird. Yep. All right, given all the back and forth when it comes to compound words, it's best to just pick up a dictionary and see what it has to say when they're not trying to decide. तो तुम बोलोगे कि सर ये डिफिकल्ट लग रहा है एनिमेशन, है ना, फिर भी आपने कैसे किया? तो जब पहले हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था इन 2015 जून, पहले महीने में हमारा एक भी वीडियो नहीं गया था। पहले महीने में फर्स्ट मंथ जून 15 टू जुलाई 15 एक भी वीडियो नहीं गया। फिर हमारा चालू हुआ तो करीब पहले नेक्स्ट मंथ में 5 वीडियो, फिर 10 वीडियो, एक महीने में फिर 40 वीडियोस निकलने लगे। कितने? 40 वीडियोस। कितने लोगों की टीम थी? 5 लोगों की टीम थी। मैं खुद भी बनाने बैठता था, फिर बाद में मैंने छोड़ दिया, फिर बच्चे ही काम करने लगे। वो वही बच्चे थे जो हमारे साथ पढ़ रहे थे। इमेजिन
वो वही बच्चे थे जो हमारे साथ पढ़ रहे थे, जो क्लास भी कर रहे थे और उसके साथ एनिमेशन और ये सब कुछ वीडियो, इसलिए वो बहुत शार्प बन गए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स या प्रैक्टिस विथ रिस्पेक्ट टू जब हम लोग पढ़ रहे होते तो वो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है। तो इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि साथ साथ में अगर कुछ किसी टॉपिक पे काम करोगे तो आपका माइंड भी शार्प होगा और आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, ठीक है? Hyphenate or not. While Merriam-Webster tells us some of the words that automatically come with hyphens, we might sometimes choose to place a hyphen between two words in सब order कुछ टेक्स्ट और ये जो बड़बड़ कर रहा है ना, ये एक टाइप का ही होता है, मतलब इसमें कुछ अलग नहीं है, सिर्फ नीचे ऊपर हो रहा है, इसमें कुछ एक्सप्रेशन आ रहे हैं क्या to देखो, avoid confusing the reader. सिर्फ नीचे So ऊपर say हो we रहा है। have this sentence. Right before lunch, Greg was attacked by Cindy's mom's floppy hyphen-eared dog. इवन दो आप लिप्स को भी ये जो आपको ऑडियो दिख रहा है उसके हिसाब से भी मैचिंग कर सकते हो, वो भी मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है? पर ये तुमको राइट टाइम पे पूछना पड़ेगा कि सर वो लिपसिंग कैसे करते, बराबर है? आ जाओ। The words floppy and eared describe the killer pooch. When we hyphenate these two words, so they read floppy इट्स वेरी hyphen. कॉमिकली लिया हुआ, तो तुम बोलोगे सर ये भी हो गया और क्या, और भी तो होना चाहिए। तो हमने ये एक और थोड़ा हिस्ट्री में जाके उसी को यूट्यूब को मैं ओपन करता हूँ और हम लोग जाते हैं थोड़ा स्लो जा रहा है अपना इंटरनेट, आवाज तो आ रही है, आपने बताया मुझे। एक बंदा है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जैसे अमोल है, हाँ अमोल कौन सा था वो, हमने इसकी वीडियोस देखे थे, लेजी डिजाइनर। लेजी डिजाइनर नाम का एक बंदा है, तो लेजी नाम से ही समझ में आ जाता है कि वो क्या कर रहा है। तो हमारे लिए वो ऐसे वीडियोस बनाता है, हमारे लिए मतलब वो क्लाइंट के लिए बनाता है, हमारे लिए भी काम में आ जाता है। देखो आफ्टर इफेक्ट्स, अभी देखो इसके पीछे ग्रीन स्क्रीन है, तो ग्रीन हटा दो तो कोई भी बैकग्राउंड डाल दो, पुट एनी बैकग्राउंड, इसलिए वो लेजी बोल रहा है, मतलब कोई भी उठाओ और अब मतलब मेरे प्रीसेट से कुछ भी बना लो। अगेन अभी मुझे बताओ, ये आफ्टर इफेक्ट्स में ही होता है, ये जो दिख रहा है आपको ये आफ्टर इफेक्ट्स। अभी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप कोई भी पेजेस पे जाओ, किसी पॉलिटिशियंस के इसमें जाओ, कोई ट्विटर अकाउंट पे जाओ, आपको यही दिखाई देता है? नहीं, हाँ, तो वो जो काम हम लोग फेसबुक में वगैरह करते हैं, गो टू स्लो चल रहा है, जैसे ये है देवेंद्र फडणवीस का अकाउंट है। इस अकाउंट में अगर हम लोग जाएंगे पॉलिटिशियंस के, नहीं पॉलिटिशियंस, तो वो पॉलिटिशियंस के अकाउंट में हम लोगों को कुछ इमेजेस दिखती है कि इसकी शुभकामनाएं, उसकी शुभकामनाएं, रहता है ना।
सुबह उठो आप किसी भी सुबह के अगर हम लोग अपने मोबाइल में व्हाट्सएप भी देखते हैं तो व्हाट्सएप पे भी हम लोगों को ये सब कुछ दिखाई देता है। ये हम लोग फोटोशॉप में बनाते हैं, है ना। इसका कॉस्ट 100 रुपीज़ भी नहीं होता। कितना? 100 रुपीज़ भी इसका कॉस्ट नहीं होता, क्योंकि हम लोग बल्क में बेचते हैं। और वही अगर हम लोग ये बनाए, ये इसका कॉस्ट 400 to 500 होता है, और ये हम लोग कितने भी लोगों को बेच सकते हैं। यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन ग्राफिक्स और मोशन ग्राफिक्स कॉस्ट में भी? समझ में आया? हेलो, हाँ सर। है ना, ये डिफरेंस है कि अगर आप ये करते हो तो ये कॉस्ट होता है, और ये करते हो तो ये कॉस्ट होता है। वैसे इसमें भी, इधर भी मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। इसने बनाए, अच्छे बनाए। अभी देखो, मैं उस दिन ऐसे ही पिंटरेस्ट में गया और ये सर्च किया करके मुझे पता चला, तो तुम लोगों ने क्या करना चाहिए? अरे क्या करना चाहिए? मैंने ये सब कुछ बताया ना, इधर जाओ, बताया था क्या? ये इसीलिए इधर जाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। कि वही लेजी डिजाइनर के नाम से था क्या? वही डिजाइन से नाम था। ठीक है, इसमें देखो, इसमें उसी का ये है, बंदे का ही। नीचे उसने बहुत ही अच्छे अच्छे बनाए, छोटे छोटे बनाए, पर बहुत ही क्यूट से बनाए। बहुत डिफिकल्ट नहीं, ये सब कुछ आफ्टर इफेक्ट्स में बनाए, सब कुछ आफ्टर इफेक्ट्स में बनाए। कैन टेक एन लुक, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, नीचे नीचे चले जाओगे। नो, मैं गलत जगह। तो हम लोग जाते पिंटरेस्ट पे अपने सर्च। इतना ज्यादा आवाज है इसका। ये आफ्टर इफेक्ट्स में जस्ट स्केल किया है, स्क्वैश स्केल किया है। ये ग्रीन क्रोमा से उसको पंची मिले वो डाल दिए, और वो छोटा छोटा करते जा रहे हैं पीछे वाले को, या इसको बड़ा करते जा रहे हैं। अच्छा, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। ये हम लोग सोशल मीडिया में भी देते हैं, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो अंडरस्टैंड? ये देखो, ये ग्राफिक्स ही है, वेक्टर ही बनाया होगा, इलस्ट्रेटर में ही बनाया होगा, लेकिन अगेन, डू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है कि कॉस्ट इफेक्टिव या कॉस्ट हम लोग क्यों बोल रहे कि इसमें कॉस्ट ज़्यादा है? देखो, उसने क्लाइंट्स के लिए भी बनाया है, तो तुम भी ऐसे क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो। देखो, मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, एज यू नो। जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको पता है कि मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ। लोगों को ऐसे ही पसंद आते हैं। आपको व्हाट्सएप पे आते हैं या आप फेसबुक पे देखते हो तो ऐसे ही देखते हो। ये देखो, ये लोगों ने टिकटॉक पे बना। अभी जब आप इनको फॉलो करोगे तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी इमेजेस वगैरह मिलना चालू हो जाएगी। तो आप उसको फॉलो करो, देखो। ये देखो, ये कितना सुंदर बना है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तो सुंदर बना है। और ये देखने के बाद आप डिसाइड करो कि अरे ये बना के देखते। सब बन जाता है, ये सब बन जाता है, सब कुछ इसी में बनता है। आफ्टर इफेक्ट्स, एड, मूविंग एड, ये सब अगेन जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देंगे कि जो अभी मैंने बताया, और आप अपने वो इस पे जाओगे और फेसबुक पे जाके अगर ये पिंटरेस्ट में लॉगिन करोगे, एंड देन ये देखो, है ना, ब्यूटीफुल।
बहुत ही सिंपल है बनाना। ऐसे एड्स लोगों को पसंद आते हैं, इसीलिए हम लोग ये ऐसे एड्स बनाते हैं। यू अंडरस्टैंड सभी? अभी किसी को हाँ, अभी किसी को क्या क्या सवाल है वो जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग उसमें। देखो अमोल मेरे साथ अभी भी काम कर रहे हैं। सो अमोल बहुत सारे चीज़ों से हैबिचुएट है, क्योंकि वो उसको पता होता है कि किस चीज़ों में क्या क्या किस टाइप का काम करना होता है, तो ही नो वेरी वेल। तो सिंस वो बहुत सारे टाइम हमारे साथ रहता है, तो उसको पता होता है कि कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अभी हमारा करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो ही नो। संजय जी सर मला एक क्वेश्चन होता, हाँ फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर आणि आफ्टर इफेक्ट्स हे कॉम्बिनेशन क्या? देखो हर सॉफ्टवेयर एक इंडिविजुअल है, क्योंकि उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है ना। मैं जब बोलता देखो ये तो मास्टरी है, मतलब मैं जब ये चीज़ों में मैं बोलता हूँ ना कि ये सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट सब कुछ है, और कॉम्बिनेशन तो बहुत ही डेडली होता है हमेशा। देखो रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हैं तो कॉम्बिनेशन डेडली होता है, पर रोहित शर्मा इंडिविजुअली भी तो अकेला उसका आइडेंटिटी है ना, राइट रॉन्ग? हाँ सर। तो सभी का इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। देखो मैं एक फैकल्टी करके मुझे पता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर पढ़ाता हूँ, है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर पढ़ाता हूँ। कोई वेब डिज़ाइन के लिए भी आता है तो उसको वेब डिज़ाइन भी समझाता हूँ, लेकिन वेब डिज़ाइन ये मेरा पार्ट नहीं है, मैं सीखता नहीं हूँ वेब डिज़ाइन, मैं सिखाता भी नहीं है, लेकिन वेब डिज़ाइन के बारे में नॉलेज रखता हूँ। नॉलेज इसलिए रखता हूँ क्योंकि नॉलेज होना ज़रूरी है, या नॉलेज होना एडिटिव एडवांटेज है, दैट्स वाई। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। डेडली कॉम्बिनेशन सब कुछ है। देखो डेडली कॉम्बिनेशन जब मैं किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि किस सॉफ्टवेयर में अच्छा काम हो सकता है, तो ये इसके लिए मुझे बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं, राइट फ्रॉम। एक सॉफ्टवेयर तुमको दिखाता हूँ, नो कि यहाँ पे क्या होता है, सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ, तुम लोग फ्लैट ही हो जाओगे सीधा। मैंने इतने साल हो गए इसको यूज ही नहीं किया था। अगर ये चालू होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो समझ लो कि नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगा। ये सॉफ्टवेयर कोई यूज ही नहीं करता। आफ्टर इफेक्ट्स वो क्या एडोब वालों ने बना के रखा, लेकिन कोई यूज नहीं करता है। नहीं यूज करता तो ना यूज कर, मैं करता हूँ यूज जहाँ पे मुझे काम पड़ता है इसका। रेयरली यूज करेगा कोई, रेयरली। मैं अभी भी तुमको बताता हूँ कि नागपुर में भी कोई यूज करता है कि नहीं, मैं इस पर चैलेंज भी लगा सकता हूँ। अरे नो यूज सॉफ्टवेयर रन और नॉट, मैंने इंस्टॉल किया, शायद उसको क्रैक नहीं किया होगा। देखो कैसे जंप करता है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ऑप्शन तो कैरेक्टर एनिमेटर बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। जो मुझे लिपसिंग मिक्सिंग में प्रॉब्लम आते थे ना, वो सब सॉल्व कर दिया मेरे को कैरेक्टर एनिमेटर में। शायद ही चालू होगा, नहीं तो मैं कल वगैरह दिखा दूंगा हमेशा की तरह, याद दिला देना सिर्फ। देखो आज पहला लेक्चर है, मैंने तुमको सॉफ्टवेयर भी नहीं दिखाया, चल रहा है।
Hello. Hello. Hi guys. This is Abhishek Acharya from This Is Production. हेलो. यस सर. तो ऐसे अभी देखो ये कैरेक्टर एनिमेटर कोई यूज नहीं करेगा, इन जनरल तो कोई यूज नहीं करेगा, पर मैं यूज किया. मैंने देखा कि अरे एक सॉफ्टवेयर है, लेट्स सी ना, करके देखते हैं. पर हम लोग बाकी को तो कुछ होगा नहीं ना हमारे साथ, जस्ट यूज करके देखते हैं. तो मैंने यूज करके देखा और उसका कमाल का रिजल्ट आया. तो मेरा एक प्रोजेक्ट का करीब 12 वीडियो मैंने ऐसे ही बना लिया. कितना? 12 वीडियोस. अभी ये बताओ डेडली कॉम्बिनेशन क्या है. उसको आफ्टर इफेक्ट्स के साथ भी यूज कर सकते हो, उसको प्रीमियर के साथ भी यूज कर सकते हो. मैंने किया यूज. ओके सर. नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए टाइम लगता है. देखो मैं फैकल्टी हूँ, मेरे को अच्छा लगता है करके मैं नई चीज़ें सोचता हूँ. देखो मैंने जस्ट यूट्यूब चैनल ओपन किया, देखना यूट्यूब चैनल मेरा, मैं क्या सर्च करता हूँ, इन रेगुलर क्या सर्च करता हूँ, तुमको आइडिया आ जाएगी. हाँ, तो क्या क्या रीड करता हूँ, आ जाती ना आइडिया. तो सब कुछ होता है, मतलब मेरे यूज़ करने के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं. तो मेरा सॉफ्टवेयर या फिर मेरे पास जो फैसिलिटीज़ है उसका क्या यूज़ करता हूँ इसके ऊपर. मैंने behance इसलिए तो तुमको बताया था सभी, इसीलिए बताया क्योंकि हम लोगों को शायद कुछ अलग अलग चीज़ें मिले, हम लोगों को शायद कुछ अलग अलग आइडियाज़ मिले, इसीलिए तो हम लोग यूज़ करते हैं. इससे ही हमारा नाम बढ़ता है और हमारा काम भी बढ़ता है. जस्ट दिस थिंग्स. इसके अलावा और किसी को कुछ डाउट, कोई स्पेसिफिक डाउट या कुछ ऐसे ही डाउट जनरल, पिछले इससे भी कोई डाउट? सर ये मैंने भेजा अब अच्छा वो पहले वाला जो मुझे वही मैं बोला अभी कैसे आ गई. और किसी को इसके अलावा किसी को कोई डाउट नहीं है? सर मैं ग्रुप पे हट गया और शायद मेरे को फिर से ज्वाइन कर दूंगा. हट गया? हाँ ठीक है, वो व्हाट्सएप नंबर एक बार पिंग कर देना. हाय, मैं वही नंबर ऐड कर देता हूँ. गुड, वेरी गुड. थैंक यू सर. ये देखो अभी अच्छा बना है ना. हाँ सर वो देखा मैंने, ट्राई किया, बन गया. वेरी गुड. और बाकी लोग सर मी लोगोच बनवले होते. मिळाले नाही मला. हाँ नाही ना, ग्रुप पे काय दिख नहीं रहा कुछ. टाकली नाही था बट टाकते आता. ओके. देखो ऐसा करते करते ही हम लोग बन जाते हैं, मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ. ऐसा करते करते ही हम लोग इतने नॉलेजियस या पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि कहीं पे भी बात करें और हम लोगों के पास उसका आंसर रहे तो इससे बेहतर कुछ नहीं है. अच्छा बना है श्रुति. सर टाकली. अच्छा बना. मैंने 2-3 दिन, ये नंबर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, उठ के नहीं दिख रही नंबर. बाकी अच्छा बना है, कॉम्बिनेशन अच्छा है. कॉम्बिनेशन अच्छा है. देखो कितने सुंदर कलर यूज किए. गुड. अगेन दिस थिंग, इसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए. ये छोटा रहा तो भी चलता है, ये छोटा भी रहता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. स्पेसिंग वेसिंग थोड़ा यूज करो, बट दिस इज गुड. मस्त, मजा आ रहा है इसमें. थैंक यू सर. शायद फॉन्ट्स में भी हम लोग
और 2-3 अगर चेंज करके देखे तो गुड, मतलब हम लोग इसको बेच तर सकते लोगोस टाकले खाली बघा हाँ, सगळ्यात. बेच सकते उसको हम लोग. गुड. इसको सबको ट्रेस किया. हेलो, ट्रेस किया ना, ट्रेस किया मीन्स मतलब जैसे कि वैसे बनाने की कोशिश की ना. हा तेच लोगोस वरून गुड प्रॅक्टिस. गुड. देखो जर्नी है तो स्टॉप नहीं होता है, सब कुछ चलते रहता है, तो हर एक स्टेप का इम्पोर्टेंस है. जो भी तुम कर रहे हो उसका सबका इम्पोर्टेंस है. बहुत सारे लोग कुछ सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे दिल में कुछ सवाल है, सब कुछ डाल दो ग्रुप में, सब कुछ जितना भी कुछ आपके दिमाग में आता है, और सब जो भी पहला क्लास भी करोगे तो भी आफ्टर इफेक्ट्स स्टार्ट करेंगे हम लोग, और पहला क्लास करोगे वो पहला क्लास भी जो करोगे वो भी सेव करो. जैसे हम लोगों को लगता है कि हमने आज कुछ नहीं बनाया, लेकिन बहुत कुछ बनाया होता है, सिर्फ हमको पता नहीं होता. यू अंडरस्टैंड? हाँ हो सर. हाँ, तो हर एक का इम्पोर्टेंस है, तो कभी किसी को इग्नोर मत करना. ये भी बनाया होगा, ये पहली बार बनाया होगा तो भी हमारे पास होना चाहिए जितना कुछ बनाया हो. ठीक है, और कुछ डाउट रहेगा तो ग्रुप में डालो. अच्छा थोड़ा इधर ही रुक जाते, ठीक है. ओके सर. तुम्हारे दोस्तों को अगर लिंक्स फॉरवर्ड करो, जिन जिन लोगों को लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं. मैं ये लेक्चर की लिंक तुमको अभी भेज देता हूँ थोड़ी देर में, एंड विल कंटिन्यू. ठीक है, राइट? ओके सर. ओके, चलो बाय, टेक केयर. थँक्यू सर. या थँक्यू सर. बाय.